एक और मैम बड़ी फेमस डाइट है इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसमें लोग एक लंबे पीरियड के लिए फास्ट करते हैं और एक लिमिटेड पीरियड के लिए खाते हैं। अब उसमें काफी ऐसे डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि मान लो आपका 14:10 का विंडो है या 16:8 का विंडो है, उस 8 वाले में आप कुछ भी खाओ, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देयर आर पीपल जिन्होंने उसको अपना लाइफस्टाइल बना लिया है कि उसके आगे पीछे वो चाय भी नहीं पियेंगे। बट ये कितनी प्रैक्टिकल है, कितनी लॉन्ग लास्टिंग है हमारी बॉडी के लिए? यहाँ पर दो बातें आती हैं, कितनी इफेक्टिव है, इज इट मेडिकली डन अंडर प्रॉपरली मॉनिटर्ड कंडीशंस। मॉनिटर्ड विल बी कि वो उस ईटिंग विंडो में खा क्या रहे हैं। अगर आपने उस ईटिंग विंडो में बर्गर्स और पिज्जा ही खाने हैं और चीज लेडन पास्ता ही खाना है, देन नथिंग मच विल हैपन। उसके बाद आप वापस वहीं के वहीं ही रहोगे और डिजीज बर्डन आपका कम नहीं होगा, क्योंकि आप अंदर तो वही डाल रहे हो ना जिससे डिजीज होता है। सिर्फ ये है कि आपने पीरियड शॉर्ट कर दिया है, यू सी। पर इंटरमिटेंट फास्टिंग डन under proper guidance is a tool which we can use for weight loss also, for diabetes control also. But then I firmly believe कि this should be discussed very very well with the person who wants to do it, कि आप कितनी देर तक ये कर पाओगे और किस तरह से कर पाओगे ये। Yes, intermittent fasting is being looked at in many ways. For example, कुछ लोग उसमें alternate days पे fasting कर रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ hours वाला, जैसे आपने बताया है 18:6 वाला भी है, जो जिसको सूट करता है वो करते हैं। The point is that will you be able to maintain it for a long time? What do you do when you are traveling? What do you do when there are festivities in the house? ये चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं to understand, and that is why something which today a lot of people have forgotten is a very important part of my treatment plan is counseling the person, making the person understand what your requirement is. आज मैंने जी 1 कप दूध पीने के बजाय एक रसगुल्ला खा लिया तो क्या हो गया? आज मैंने शाम की घर की स्नैक चीला खाने के बजाय एक समोसा खा लिया तो so what? So long as I know my limit and I remain within that, that's fine. Life is to be enjoyed. Food is to be enjoyed, God willing, within the normal limits, so long as you are healthy. जहाँ कोई therapeutic need आ जाती है वो तो फिर बात अलग हो जाती है। अगर renal impairment है, cardiac issue है, diabetes uncontrolled या कुछ है, तो भी ये हमारा दायित्व है कि हम आपको ये समझाएं, हम आपको alternates ऐसे दें कि जहाँ तक हो सके आप उस फ्रेमवर्क में भी खुश रह के खाना खा सको। It is my duty when an individual comes to me, no matter what the disease. That's my responsibility.